नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करिए और अपना जीवन बदलिए और आप जो सोचेंगे वही बनेंगे। दोस्तों, इस बात में पूरी सच्चाई है क्योंकि ऐसा बुद्धा ने कहा है। और अगर आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं तो समझिए आप अपना पूरा जीवन बदलने के लिए तैयार हैं। तो आगे मैं बात करूंगी आपको अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्रामिंग कैसे करना होता है। उसके लिए मैं ऐसे 5 ईजी स्टेप्स बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने सबकॉन्शियस को आसानी से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं हमें अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है और रीप्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। तो हमें अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं या जो कुछ भी करना चाहते हैं, अपनी डिज़ायर्स पाना चाहते हैं, उसके लिए आपका माइंड आपके लिए तैयार नहीं होता है। आपका सबकॉन्शियस उसे करने के लिए आपका साथ नहीं देता है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या कुछ भी शुरू करने से पहले आपको उसे ना होने का डर सताने लगता है, आपको एंजाइटी होने लगती है, या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हों, या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया हो या ना के बराबर हो, या आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको डाउट हो रहा हो कि आपका डायरेक्शन सही नहीं है। अपने आप को नकारात्मकता के घेरे में पाते हैं। आपको लोगों से बातें करने, मिलने जुलने की इच्छा नहीं होती है और लोगों के साथ आपके रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। बात बात पर चिड़चिड़ापन होता है, खुद में घुटकर अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है और आप जिस भी काम को कर रहे हो वो भी अच्छे से नहीं हो रहा होता है। खुद में बहुत अच्छा महसूस ना करना, लाइफ डाउनफॉल की तरफ जाना। इसलिए इन सभी से अगर आप पूरी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत होती है। और सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का मतलब होता है कि आप अपने सक्सेस को पाने के लिए, अपनी डिज़ायर्स को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर लेते हो तो सक्सेस, शांति, लॉट्स ऑफ अबंडेंस भी आपको मिलता है। तो सबकॉन्शियस के रीप्रोग्रामिंग के लिए कुछ बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस को आसानी से रीप्रोग्राम कर पाएंगे और सफलता आपके जीवन में हमेशा बरकरार रहेगी और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ जाती है और आप सब कुछ अचीव कर पाओगे। तो सबकॉन्शियस के रीप्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले आपको करना है ग्रैटिट्यूड, जो कि किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, आप चाहे कितनी ही दुखी क्यों ना हो, आप जीवन में कितना ही नेगेटिव क्यों ना, या आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी आपके पास ईश्वर को ग्रैटिट्यूड करने के लिए आपके पास बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें मौजूद होती हैं जिसे आपको पता नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसे ढूंढोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे आपका स्वस्थ शरीर, आप जो रोज़ सांसें ले रहे हो, अपना जीवन जी रहे हो, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हो, अपनी अच्छी मुस्कुराहट के लिए, अपने अच्छे कपड़े के लिए, आप जो खाते हो उसके लिए, आप जो पहन रहे हो उसके लिए। यानी कि आपके पास जो भी बहुत ही बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी आप ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हो। आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आप ढूंढोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। ग्रैटिट्यूड आप लिख कर सकते हो, बोल कर सकते हो, या फिर उस ग्रैटिट्यूड जर्नल भी बना सकते हो। क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं को देते हैं जो पहले से उनकी दी हुई चीज़ों का सम्मान करते हैं, उसके लिए आभारी महसूस करते हैं। अगर आपको ग्रैटिट्यूड समझ नहीं आती है तो आप ये भी कर सकते हो कि पूरे दिन में ऐसी पांच चीज़ें जो आपके साथ अच्छी हुई हो उसे सोते समय एक पेपर में लिख कर ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। जैसे आज मुझे अच्छा खाना मिला, आज मैंने बहुत अच्छा महसूस किया, आज मैं बहुत दिनों बाद अपने दोस्तों से मिली, या आज मुझे बहुत हंसी आ रही थी, आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, आज मेरे साथ कुछ अच्छी चीज़ें हुई, जिसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हो। आप ग्रेटफुल हो सकते हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप ढूंढिएगा, आपको ज़रूर मिलेगा। दूसरी चीज़ है सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस करना। दोस्तों, ये भी बहुत ही कमाल की चीज़ है। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करना शुरू करते हैं ना,
तो आप लाइफ में और भी ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगते हैं और आपके आसपास की चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया बदलने लगता है। और इसकी कुछ दिनों की प्रैक्टिस से आप अपने में पावरफुल महसूस करने लगते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस आप लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे आपको मंथली 20,000 रुपये चाहिए तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे मंथली इनकम 20,000 रुपीज़ दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग अपने अफर्मेशंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो कहूँगी कि आप इजी और छोटे छोटे अफर्मेशंस बनाइए जो आपका मन आसानी से स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले। उससे शुरुआत कीजिए। इससे आपको पॉजिटिव रहने में ज़्यादा मदद मिलेगी और अफर्मेशंस करते करते आपका जीवन कब बदल जाएगा वह आप देख पाओगे, महसूस कर पाओगे। तीसरा चीज़ है रीप्रोग्रामिंग के लिए, वो है विजुअलाइजेशन। इसमें आपको उस चीज़ की पिक्चर या फिल्म तैयार करनी होती है जो आप सच में अपने लाइफ में चाहते हो। ठीक उसी तरह जैसे आपको टीवी में कोई मूवी दिखाई जाती है, फिल्म दिखाई जाती है जिसमें एक कहानी को पूरी डिटेल के साथ दिखाया जाता है, ठीक उसी तरह आपको अपनी डिज़ायर की फिल्म अपने माइंड में बनानी होती है और अपने मन की आँखों से अपने सपने की तस्वीर को रोज़ विजुअलाइज करना होता है। इसे ही विजुअलाइजेशन टेक्निक या मूवी मेकिंग मेथड भी कहा जाता है। और हाँ, इसको करते समय आपको अपनी डिज़ायर की बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज़ को भी विजुअलाइज करने की ज़रूरत होती है और इसमें विजुअलाइज करते हुए इसमें खो जाना होता है, या ये भी कह सकते हैं कि रोज़ थोड़ी देर अपनी काल्पनिक दुनिया में जीना होता है। इसे आप 5 मिनट से 10 मिनट तक सोने से पहले और जागने के बाद कर सकते हैं, जिसमें आपका माइंड रीप्रोग्राम होने लगेगा। चौथी चीज़ है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना। इस प्रैक्टिस में आपको अपना ध्यान एक ही चीज़ पर फोकस करना होता है, कॉन्सेंट्रेट करना होता है। इसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और आप अपनी डिज़ायर को जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हो और इससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है और आपका मन शांत होता है। इसे आप रोज़ 5 से 15 मिनट तक करें, इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। पांचवी चीज़ है, अपने जो भी अफर्मेशंस आपने अपने लिए तैयार किए हैं उसे आप अपने फ़ोन में अपने ही आवाज़ में एक अच्छी सी म्यूज़िक के साथ रिकॉर्ड कीजिए और उसे रोज़ 2 बार सुने, या फिर इसे अपने मेडिटेशन के दौरान सुनिए या इसे सुनते सुनते सो जाए। इससे ये होगा कि ये अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस में आसानी से जाएगा। तो इन सभी बहुत ही आसान और छोटे से स्टेप्स के साथ आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम आसानी से कर सकते हैं और अपनी डिज़ायर्स को भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे स्टेप्स बहुत ही इजी और मज़ेदार हैं। इसे आप गेम की तरह मानकर शुरू कर सकते हैं और आपने सुना भी होगा, बहुत ही चीज़ें खेल खेल में पूरी हो जाती हैं, सच हो जाती हैं। बस ऐसा ही है कुछ सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना।